क्या बात है डैड? आंटी का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ठीक थी, बस कुछ देर बैठी और फिर चली गई। और मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। Are you sure? क्या मतलब है? तुम क्या समझ रही हो? आपने आंटी से मेरी और शयान की कोई बात की? हाँ हाँ, ये कैसे हो सकता है कि हम मिलें और तुम लोगों के हवाले से बात ना हो? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बिना बेटा, शायान अभी शादी नहीं करना चाहता, मगर उन्हें यकीन है कि वो जब भी करेगा तो वो शादी तुमसे ही होगी। वो शादी करके किसी से भी आ जाएगा और उनको खबर तक नहीं होगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आंटी इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी और उसकी शादी कराने में। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि उन्हें मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं होती। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो प्रिटेंड कर रही होती हैं। मैं आपको बता रही हूँ डैड, अगर मेरी और शयान की शादी ना हुई तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। ना बुखारी खानदान के लिए, ना आंटी, ना अंकल, ना शयान के लिए, किसी के लिए नहीं। किसी को भी नहीं बख्शूंगी मैं। काम डाउन बेटा, रिलैक्स। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं, नहीं। अहमद बेटा, इस वक्त तक कहाँ थे तुम? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा जब से आए ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे। अच्छा, मगर क्यों? कुछ खास बात है? बेटा, उन्होंने मुझे तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन बार बार तुम्हारा ही पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में है वो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा, वो अम्मा बता रही थी कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ काम था? आजकल कहाँ होते? पेपर तुम्हारे खत्म हो गए, फिर भी सारा सारा दिन बाहर। कोठी का चक्कर तुमने लगाते। मसरूफियत क्या आजकल तुम? कुछ खास नहीं, बस एक आध ट्यूशन है। वैसे अब्बा, खैरियत तो है? पहले तो कभी आपने ऐसा सवाल नहीं किया मुझसे। पहले कभी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी बात भी नहीं सुनी जो आज सुनी। आज ऐसा क्या सुन लिया आपने? किसी ने कोई शिकायत की है? ये सायरा कौन है? सायरा? कौन सायरा? जिसके साथ सारा सारा दिन मोटरसाइकिल पे घूमते हो, वो सायरा। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है अहमद, सब पता चल गया मुझे। क्या पता चला आपको? बुखारी साहब ने मुझे बताया, उन्होंने देखा तुम्हें उसके साथ। वो तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात उस लड़की के बाप से करने के लिए मुझसे इजाजत मांग रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या कहा आपने? मैंने मना कर दिया। क्यों अब्बा, क्यों मना कर दिया? क्योंकि तुम्हारा बाप मैं हूं। तुम्हारी शादी कहां होगी इसका फैसला मैंने करना है, किसी और ने नहीं। देखें अबू, सायरा बहुत अच्छी लड़की है, एडवोकेट चाकर की बेटी है, और शायान की शादी भी उसी घर में हो रही है। मैंने सब पता करवा लिया, वो कौन है और किसकी बेटी है। मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोच रखा है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी, तुम किसी अच्छी जगह नौकरी रखो, फिर मैं तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे ऊंचे खानदान में करूंगा, किसी ऐसे खानदान में जिससे रिश्ता करने के बाद हमारी हैसियत भी बदल जाए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम भी मेरी तरह सिसक कर जिंदगी गुजारो। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसा नहीं सोचते थे। मेरी सोच ऐसी थी, और क्या बुराई है मेरी सोच में?
क्या हमारा हक नहीं कि हम भी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें? अगर किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करनी थी तो सिद्रा में क्या बुराई? वो तो तुम्हारे मामू की बेटी है, उससे कर लो शादी। कम से कम तुम्हारी माँ को तो कोई खुशी मिले तुमसे। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब्बा आप एक दफा मिल तो लें उनसे। अभी इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता मैं। आई समझ तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वो आप याद है? पहली बार घर आई हूँ। नहीं, मैं तो ऐसे ही। क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुखारी साहब आए थे। वो कैसे आए थे? तुम्हारी शादी की डेट मांगने के लिए। लेकिन बाबा, मैंने तो इनकार कर दिया। हाँ जानता हूं, लेकिन बुखारी साहब ने जो बात बताई है वो बहुत हैरान कुन। अब उसकी तफसील आप ही मुझे बताओगे कि क्या क्या कहा उन्होंने? यही कि तुमने शादी से इनकार शायान के कहने पे किया। उससे क्या फर्क पड़ता है बाबा? मुझे नहीं करनी उससे शादी, तो नहीं करनी। देखो माहिरा बेटा, ये जो जिंदगी के मामलात होते हैं ये जज्बाती होके नहीं किए जाते। ठीक है, शायान ने तुमसे कहा था इनकार करने के लिए, लेकिन अब वही कह रहा है तुमसे शादी करने के लिए। इसमें तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी, बढ़ेगी। नहीं बाबा, एक बार जब एतबार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं बनता। आप ही क्या हो गया है? अंकल खुद चल कर आए थे। सायरा आप खामोश हैं। बाबा, मैं नहीं उससे शादी करना चाहती, मेरा दिल नहीं मान रहा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि तुम्हारा बाप मैं हूं। तुम्हारी शादी कहां होगी इसका फैसला मैंने करना है, किसी और ने नहीं। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब्बा आप एक दफा मिल तो लें उनसे। अभी इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता मैं। आई समझ तुम्हें?
क्या सोच रहे हैं आप? बुखारी साहब को क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मैं तो अब तक मायरा के इनकार को लेकर परेशान थी, मगर आज पता चला कि उसने इनकार क्यों किया था। मेरी बेटी 2 बार शायान की वजह से सदमे से गुजर चुकी है। एक बार तब जब शादी तय होने के बावजूद वो नहीं आया, और दूसरी बार तब जब उसने खुद कह के मना कर दिया। और अब भी आप अपनी बेटी को उसके साथ मंसूब करना चाहते हैं? मेरी माने तो अब आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसको रिश्तों की कोई कदर ही ना हो। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन बुखारी साहब ने जिस सच्चाई से हमें ये बात की है, उन्हें इनकार करना इतना आसान नहीं है। वो वाकई मायरा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। उनके चाहने से क्या होता है? मेरी बेटी की जिस लड़के के साथ शादी होनी है वो ही काबिले इतबार नहीं, तो हम अपनी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? कह तो रहे थे कि शायान बदल गया है। हाँ, वो कह रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम तो नहीं जानते ना। मेरा ख्याल है कि हमें मायरा से बात करनी चाहिए। ये उसकी जिंदगी का फैसला है, वही करे तो बेहतर है। अहमद, ऐसे कब तक गुमसुम बैठे रहोगे? हाँ, चलो उठो, मुंह हाथ धो, मैं खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मा मुझे भूख नहीं है, आप जाएं। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? हाँ, कहीं नहीं जा रही मैं। तुम उठो, सुबह से तुमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अम्मा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे। अहमद, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने बाप की छोटी सी बात को तुमने दिल पर इतना लगा लिया है? वैसे परेशान मत हो, मैं करूंगी उनसे बात, मैं उन्हें समझाऊंगी। ऐसे दिल छोटा नहीं करो बेटा। वाकई अब्बू से बात करेंगी? हाँ, बिल्कुल करूंगी, तुम्हारी खुशी के लिए करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मा मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप कहें तो सही। चलो उठो, खाना खाओ। और ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? मुझे कोई खास परेशानी तो दरअसल कोई भी नहीं है। शायान साहब जो है ना, इनकी जो हरकतें हैं। हेलो जी शाकिर साहब। हाँ जी, खैरियत है। बताइए, ये बताइए कि कब हम बारात लेकर आए अपने बेटे की। क्या हो गया मायरा को? कुछ समझाएं, ऐसे ना करे। नहीं खैर, मैं भी अपने बेटे के हाथों इस तरह के सिलसिले में रहा हूं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूं। मैं खुद मायरा से बात करता हूं।
वो अपने इनकार पे कायम है भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ गई और आप हैं कि इसके पीछे ही भागे जा रहे हैं। मेरी बात माने तो बीना को अपना ले और शायान से मैं खुद बात कर लूंगी। अभी तो वो शादी के लिए रजामंद है, ये ना हो कि फिर बाद में मुकर जाए। आलिया बीबी, शायान ने अगर मायरा से शादी नहीं की ना तो मैं उसको पूरी इजाजत नहीं दूंगा। बीना पे मुझे एतबार नहीं है। मैं आखिरी बार कोशिश करता हूं, अगर नहीं हुआ तो फिर आपका जो दिल में आता है वो आप मेरे साथ करिएगा। बात से बुखारी साहब से हो गई बात? हाँ, बात तो हो गई। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, बस वो तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जो भी हो जाए मैंने तो मायरा को ही अपनी बहू बनाऊं। तो आपने क्या जवाब दिया उनको? वादा तो कोई नहीं किया मैंने उनसे, बस थोड़ा टाइम मांग लिया। मायरा ने जब शादी से मना कर ही दिया तो आपको भी उनको साफ साफ मना कर देना चाहिए। इस तरह झूठी उम्मीद दिलाने की क्या जरूरत थी? बेटी का बाप जिन अल्फाज में इनकार कर सकता है वो तो मैंने कर ही दिया। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। कल को पता नहीं क्या बात है। असलम, असलम, असलम। जी क्या हो रहा है? ये घर में कोई नौकर है जो काम करता हो? क्या हुआ है? अम्मी, इस घर के सारे नौकर तो अपने आप को मालिक समझ के बैठते हैं। काम किसने करना है मुझे ये बताएं। नहीं बेटा, ये तो सारा वक्त हमारी खिदमत में ही लगे रहते हैं। साग बनाया हुआ। अम्मी, जब ये नौकर जो हैं ये हमें अपना रिश्तेदार समझते हैं तो इनसे हमने खाक काम करवाना है। क्या फिजूल बातें कर रहे हो? हम इन्हें नौकर नहीं समझते और तुम एक ही सांस में इन्हें नौकर नौकर कहे जा रहे हो। अच्छा, बात क्या हुई है बताओ तो सही। अम्मी, अब क्या बताना, जब यहाँ पे कोई नौकर ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? शायान बाबा, मैं हूं ना, आप मुझे बताएं क्या काम है। जाके गीजर ऑन करवाओ। अच्छा, मैं ना अभी असलम से कहती हूँ। बेटा ऐसे नहीं कहते। मुझे पता है आपने क्या कहना है कि इनको नौकर ना समझो, तो फिर मैं अपने लिए एक लिया तो ना नौकर जो मेरा है तो काम करे। साग बनाया हुआ यार। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं कहते, ये सब लोग काम ही करते रहते हैं, हमारी खिदमत करते रहते हैं। और गैस कई दफा कम आ रही होती है जिसकी वजह से गीजर बंद हो जाता है। ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। अच्छा चलो जाओ तुम। जी असलम, और हम दोनों एक दूसरे के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। हमने एक दूसरे से मिलकर कोई गुनाह नहीं किया। तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर अस्सलाम वालेकुम अंकल। आ गई तुम?
ये क्या बात है सायरा बेटा, ना सलाम ना दुआ, किसी से झगड़ा करके आ रही हो क्या? सहेली की तरफ ही गई थी ना, आ गए आप? सायरा तुम अंदर चलो, मैंने तुमसे बात करनी। क्या बात करनी है, आप मेरे सामने कर लें। सायरा मैंने तुमसे कहा है अंदर जाओ, मैंने बात करनी है, चलो। और सुनो, मैंने उससे बात करनी है, हमारे पीछे अंदर मत आना। लेकिन मैंने कहा जाके अपना काम करो। कौन था वो लड़का? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन था वो लड़का? वो अहमद है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो 4 सालों से तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर उससे मिल रही। नहीं अबू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत? और गलत क्या होता है? माँ बाप से झूठ बोलकर किसी गैर लड़के से मिलना तुम्हारे नजदीक गलत नहीं है। कितना भरोसा था मुझे तुम पर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी किसी लड़के से छुप छुप के यूं मिल सकती है। तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है, मैं तुम्हारी तरबियत ठीक से नहीं कर सका। मुझे तुम्हें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी, नजर रखनी चाहिए थी तुम। कितना गलत समझ रहा था मैं तुम्हें। अबू, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बकवास बंद करो, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं तो समझता था कि तुम भी मायरा की तरह हमारी इज्जत का ख्याल रखोगी। मुझे तुम्हें इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए थी, नजर रखनी चाहिए थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। कितना यकीन था मुझे तुम पर, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर किसी और ने मुझे ये सब बताया होता ना, तो मैं कभी यकीन ना करता। तो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया, वरना मैं तो सारी जिंदगी इसी गलत फहमी में गुजार देता कि मेरी बेटियां मेरी इज्जत की पासदार हैं। बहुत हो गया। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, समझी तुम? अब्बा, अब्बा मेरी बात तो सुने अब्बा।
अहमद को देखा है आपने? क्या हालत बना ली है उसने अपनी। हाँ देखे। बिल्कुल गुमसुम हो गया है, चुप ही लग गई है उसे। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं आता जाता ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ उसे, 2 दिन में उतर जाएगा मोहब्बत का बुखार। वैसे कौन है वो लड़की? आपको तो जरूर पता होगा। कैसी है वो? ये तुम क्यों पूछ रही हो? पूछ रही हूं तो बता दें। अगर बहुत अच्छी होगी तो कर देंगे अहमद की शादी उससे। कमाल है, कल तक तो तुम इसकी शादी अपनी भतीजी के साथ कराने पे बजिद थी, ये अचानक इरादा कैसे बदल दिया? हाँ, ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन अहमद की खुशी से ज्यादा मुझे कुछ भी अजीज नहीं है। अगर हमारा बेटा किसी को पसंद करता है तो ठीक है, हमें माँ बाप होने का फर्ज अदा करना चाहिए। ये सारे फर्ज माँ बाप के ही रह गए, औलाद का कोई फर्ज नहीं? उसे भी तो चाहिए ना कि हमारी खुशी के लिए कुछ करे। नहीं, क्या है आपकी खुशी? किसी अमीर लड़की से शादी करवाना चाहते हैं ना आप उसकी? तो इसमें बुराई क्या है? लालच ही तो सबसे बड़ी बुराई है। आप उसका रिश्ता नहीं करना चाहते, आप उसका सौदा कर रहे हैं, रेट लगवा रहे हैं उसका। ये कैसी बातें कर रही हो रज़िया तुम? मुझे कोई लालच नहीं है, और इस उम्र में लालच करूंगा भी क्यों? मुझे सिर्फ अपनी बेटे की जिंदगी अजीज है, मैं उसकी जिंदगी अच्छी बनाना चाहता हूं। देखें, रुपए पैसे गाड़ी बंगले से जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। जिंदगी अच्छी उसके साथ गुजरती है जिसके साथ इंसान जिंदगी गुजारना चाहता है। मुझे ना समझाओ रज़िया, मैं सब समझता हूं, बल्कि अच्छी तरह समझता हूं। ठीक है, असलम साहब, हो सकता है कि कल आपको अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेटे के रिश्ते के लिए कोई अमीर लड़की मिल जाती है। अगर वो अमीर लड़की हमारे बेटे को ले उड़ी तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? और वैसे भी ये अमीर लड़कियां गरीब सास ससुर को क्यों बर्दाश्त करेंगी? कभी सोचा है आपने? वैसे भी मुझे तो लगता है कि रिश्ता अपने जैसों में ही होना चाहिए। बस कर दो, मैंने फैसला ले लिया है। वो जो अपने मोहल्ले के शेख साहब नहीं है, जिनका सबसे बड़ा घर है, वो इशारों इशारों में अपनी बेटी की बात कर चुके हैं। बहुत बड़ा कारोबार है उनका नारकली में। तुम देखना, अगर अहमद की शादी वहां हो गई ना तो नसीब बदल जाएंगे हमारे बेटे के। ओह, तो ये बात है। आप तो रिश्ता देख भी चुके अपने बेटे के लिए? हाँ, इसीलिए तो मुतमिन हूं। मुझे तो आप बड़ा समझाते थे कि मुझे अपने बेटे की खुशी का ख्याल नहीं है, और आप खुद क्या कर रहे हैं अब? मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ना, उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं, समझी तुम? क्या बात है? जब से आप घर वापस आए हैं चुप चुप बैठे हैं, क्या हुआ है? आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। बताएं ना शाकिर साहब, क्या हुआ है?
कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ जाके। कोई बात तो जरूर है जो आप सायरा पे इतना गुस्सा हो रहे थे। आप तो मुझे खुद मना करते हैं बेटियों को डांटने से कि उसे ना डांटा करो, तो फिर उसने ऐसा क्या कर दिया आज जो आप उसको इतनी बुरी तरह से डांट रहे थे? आखिर क्या हुआ है? ना वो मुझे बताती है ना आप मुझे बताते हैं। मैं सुतेली माँ हूं ना, इसीलिए आप मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं बेटियों से बात करते हुए। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। जिन बेटियों पर मैंने अपनी जात से भी ज्यादा भरोसा किया है, वही अगर मेरा भरोसा तोड़ेंगी तो तकलीफ तो होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता उसने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं तुम भी उसमें से गुजरो। तो समझता था कि तुम भी मायरा की तरह हमारी इज्जत का ख्याल रखोगी। मुझे तुम्हें इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए थी, नजर रखनी चाहिए थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। कितना यकीन था मुझे तुम, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर किसी और ने मुझे ये सब बताया होता ना तो मैं कभी यकीन ना करता। तो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। बाबा, बाबा आई एम सॉरी। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा मैं आइंदा नहीं करूंगी। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे।